नंबर 5.6 था पहला होमवर्क। कोई चीज कंफ्यूज कर रही हो? 7 मैंने करवा दिया था, 8 में, 9 में पूछे, है ही नहीं। अच्छा 9 नहीं था, ओके। 10 11 है, 10 में कोई क्वेश्चन, 11 में। अच्छा कितने बच्चों ने आज वाला टेस्ट दे लिया? अच्छा गुड। अच्छा जी, कोई सवाल तो आपका है नहीं, फिर चलें बात बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी आगे, तब तक फिर क्वेश्चंस कॉपी हो जाते हैं। फिर ज़रा चेक कर लेता हूँ आप वाकई काम करके आए या नहीं। उसके बाद पहले मैंने सोचा आपसे क्लास में टेस्ट ले लूँ आज, फिर कैंसिल कर दिया प्रोग्राम, ठीक है। आप लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है। इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है और इसका एक नया नाम भी है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो भी कभी याद कर ही लेंगे। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस, बस ठीक है, वो आए तो ठीक है, कैरेज आ जाए तो भी देख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, फिर कॉस्ट ऑफ सेल तक क्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ऐड करते हैं हम अदर इनकम्स, लेस कर देते होते हैं एक्सपेंसेस, और फिर हम बिला तफरीक एक्सपेंसेस को यहाँ फेंकना शुरू कर देते हैं। जब FAR 2 में आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे बिला तफरीक की इजाज़त नहीं होगी, फिर वहाँ पे आपको एलोकेशन करनी पड़ती है। IAS 1 एक स्टैंडर्ड है, उसकी प्रेजेंटेशन फॉलो करना पड़ती है। फिलहाल इंट्रो लेवल पे महमूद और याज एक ही सफ में होते हैं। अच्छा जी, यहाँ से कुछ डाटा अज्यूम करते हैं, वैसे ही दिल कर रहा है ज़रा सवाल आने तक। 500 रुपये की सेल्स थी, ओपनिंग स्टॉक 10 रुपये, परचेजेज 300 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक में 70, लेट से, ये सारा ऐसे ही डाटा बस अज्यूम कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल बताएं। 360 बेटा, क्या हो गया है? कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल बताएं। सॉरी जी, बोले जी। 240। अब इसको क्या करें, ये 240 पहले 240 ज़हन में होना चाहिए। 240 क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। ये 240 क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी वो सेल्स 500, उसको जो हमने सेल्स कमाई है 500, ये जो चीजें बेची हैं कमाने के लिए, इन चीजों को खरीदा कितने में था? 240 में, ठीक है। तो अब ये सेल्स की कॉस्ट है, तो इसको माइनस करेंगे तो हम ग्रॉस प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। वो कितना है? 260। ठीक हो गया। ये 260 के बाद अदर इनकम में कोई रेंटल इनकम डाल लें, ऐसी मिसाल के तौर पे रेंटल इनकम लेट्स से ये है कुछ 50 रुपये, ठीक है। एक्सपेंसेस में कुछ 4-5 एक्सपेंस भी डाल देते हैं। सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, काफी नहीं वैसे, 40, 35, 25 काफी है। और इसका अलग टोटल करके फिर माइनस भी कर सकते हैं, वक्त भी बचाया जा सकता है। कितना आ गया जी? 210 का क्या है? नेट प्रॉफिट। सब डाटा अज्यूम्ड है, कहीं सवाल में ना ढूंढते रहिएगा। उसके बाद बैलेंस शीट में आना सीखी हमने। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, ये हमेशा फॉर द ईयर बना करती है, फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड एंडेड। वो मंथ भी हो सकता है, वो क्वार्टर भी हो सकता है, क्वार्टर 3 महीनों कहते हैं, वो 6 मंथ्स भी हो सकते हैं, वो एनुअली यानी ईयर एंड भी हो सकता है। लेकिन किसी स्पेसिफिक एक पीरियड के लिए होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
हमने एक महीने में या एक साल में इतनी सेल्स कमाई, इतने एक्सपेंसेस हुए वगैरह वगैरह, तो हमारा उस साल का या उस महीने का या उस 6 महीने का या उस 3 महीने का प्रॉफिट इतना है, फॉर द पीरियड बनता है। ठीक है, फिर बैलेंस शीट की बात आई थी, तो हमने देखा था बैलेंस शीट में हमने कहा था कैपिटल एंड लायबिलिटीज। मैंने कहा था ये हेडिंग बना लेना, ज़बानी कहा था, आज जरा लिख दूं क्योंकि लिखी हुई बात ही आप करते हैं। कैपिटल एंड लायबिलिटीज, उस दिन जरा जगह कम थी, लिखता चला गया। कैपिटल लायबिलिटीज के अंदर पहला हेड आया था कैपिटल। कैपिटल में मैंने लिखा था यहां पे कैपिटल लेस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट, एक ही बात है, लेस ड्राइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट। यहां पे प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग लिखने तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ठीक है, यहां पे एक छोटी सी बात भी करनी है, वो छोटी सी बात ये है, मिसाल लेते हैं पहले तो। कैपिटल ओपनिंग क्या गया, कैपिटल कितना है, लेट से हमने कैपिटल लगाया जी 1000 रुपया। ठीक है, और इसमें से इस पीरियड में ड्राइंग्स करके ले गए कोई आप 150 रुपये, प्रॉफिट कितना कमाया 210। ये ओनर का रिकॉर्ड है। कैपिटल, ओनर का बिजनेस के साथ क्या ताल्लुक है वो सारा यहाँ पे आ रहा है। घर से कितने लाया था, वापस घर कितने निकाल कर ले गया था, और बिजनेस ने कितने कमाए हैं जो इसी के हैं। ठीक है, तो क्या बना यहाँ पे, क्या बना 10, ये भी कैपिटल ही था। तो इसको हम क्या कहा करेंगे, ये है जी हमारे लेट्स से पीरियड के स्टार्ट में। जाहिर है बिजनेस, अगर बिजनेस इसी साल शुरू हुआ है तो सबसे पहला काम भी कैपिटल का आना ही है, और अगर बिजनेस चला आ रहा है तो साल के पहले दिन कैपिटल तो पड़ा ही होगा। तो ये जो कैपिटल हमें गिवन हुआ करेगा ट्रायल के अंदर, ये हमेशा कौन सा कैपिटल होगा, ओपनिंग। इसमें से इस साल की ड्राइंग्स को कर देंगे लेस, इस साल का प्रॉफिट इसमें कर देंगे ऐड, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल। ना आपने ये फिगर ऐड की थी लायबिलिटीज में, ना ये फिगर ऐड की थी, ना ही ये फिगर ऐड की थी, बल्कि 1060 को ऐड किया था। यानी कि कैपिटल का हम लेजर नहीं बनाते। अगर मैं बनाना चाहूं तो आप 1 मिनट में कैपिटल का लेजर बना लेंगे। ठीक है, फिर किसी वक्त सही, या चले थोड़ी सी बात ऐसी दिल कर रहा है कर दूं, अगर मैं कैपिटल को इसी कैपिटल को लेजर की फॉर्म में प्रेजेंट करूं, स्टेटमेंट में किया हुआ है, तो कैपिटल की नेचर क्या है तो फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस किस तरफ आया करते हैं, डेबिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस ऐसे ही है। तो फिर अगर ओपनिंग होगा तो वो, ये भी बताता हूँ, समझाता हूँ, फिलहाल सिर्फ लिख रहा हूँ, बल्कि चले रहने दें, जब ये बात ओपनिंग क्लोजिंग वाली कर देता हूँ उसके बाद करते हैं ये बात। बहरहाल ये समझ आ रही है हमें, हमने कोई भी इनमें से चीज़ ऐड नहीं की थी, क्लोजिंग को ही कैपिटल उसमें लायबिलिटीज़ में ऐड किया था। मिसाल के तौर पे लायबिलिटीज़ का हेड कर लें, तो लायबिलिटीज़ के अंदर आप कर लें लोन फ्रॉम बैंक, मिसाल के तौर पे कर लें आप 500 रुपये का। ठीक है, आप क्रेडिटर्स कर लें 250 रुपये के, 240 से कर लें चलें, तो ये लायबिलिटीज का टोटल कर लें, कितना बन रहा है, जगह वैसे कम हो गई है, चलें 7। अब ये कैपिटल का क्लोजिंग और ये लायबिलिटीज का क्लोजिंग, ये क्लोजिंग आप ऐड करें टोटल कितना बन रहा है 1800। ठीक है, उसके बाद ये टोटल हो गया था। फिर अगली साइड शुरू हुई थी एसेट्स वाली। मैंने नॉन करंट करंट की बाइफर्केशन आपसे अभी नहीं करवाई थी, मैंने कहा था सीख लो, फिलहाल चला लो काम को। एसेट्स हैं तो बस ठीक है, इकट्ठे ही फेंक दें। तो अगर हम कहेंगे जी एसेट में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग 700 रुपये की, हमारे पास फर्नीचर है लेट्स से
फर्नीचर है जी 300 रुपये का। हमारे पास कुछ डेटर्स हैं वो हैं 400 रुपये के। हमारे पास कैश एट बैंक पड़ा है 200 रुपये का। टोटल कितना हो गया? 1600 हो गया। इसको 300 नहीं, इसको 250 कर ले, 250। और कैश इन हैंड भी पड़ा है हमारे पास 50 का। मुझे बराबर करना है, ये मेरा अपना डाटा है। 1400 ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ वहां पे क्लोजिंग स्टॉक आ तो रहा था, इसको कर दें आप सॉरी 80 कितना है वो 70 है ना। तो स्टॉक आ गया क्लोजिंग स्टॉक लिख लो। चलो क्लोजिंग स्टॉक कितना 70। ये तो सेम ही होना चाहिए ना। ये एंट्री होती है, इन्वेंट्री का टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगा, उसमें ये जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। अभी नहीं समझना, अभी बस ऐसे ही आपने समझना है। ये कॉस्ट ऑफ सेल से निकाला और ये स्टॉक में रख दिया, ठीक है। फिर पूरा टॉपिक है उसके अंदर देखेंगे, इसकी एंट्री सीखेंगे, ठीक है। फाइनल अकाउंट तक जाते जाते हमें एंट्री याद होंगी। 2 सिस्टम है इन्वेंट्री के अंदर, वो 2 अलग अलग तरीके से काम चलता है, उसमें दोनों अलग अलग समझना पड़ेगा। इस इन्वेंट्री के सिर्फ टॉपिक के ऊपर हमें कम से कम भी 12-14 दिन लग जाएंगे करते हुए, तो उस वक्त सीखेंगे। फिलहाल सिर्फ यही ध्यान में रखना है, ये स्टॉक है, अभी इसको एक्सपेंस ना बनने दो, यहाँ से निकाल लो, कॉस्ट ऑफ सेल से निकाल लो और एसेट बना लो, बस यही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनका टोटल कितना बन गया 1800, ठीक है। ये सब अज्यूम्ड डाटा था। अब क्वेश्चन ज़हन में आता है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उन सब क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास इस साल के शुरू में कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। हम बिजनेस शुरू करते थे इसी साल में, तो ओपनिंग किसी भी लेजर का बैलेंस नहीं होता था, ठीक है। हाँ क्लोजिंग बैलेंसेस निकलते थे, क्लोजिंग। क्या हम सिर्फ 1 महीना या 1 साल इस अरसे के लिए ही बिजनेस चलाया करते हैं? क्या हमारे पास अकाउंटिंग, बस हमारी अकाउंटिंग की इतनी ही औकात है कि हमने इस महीने में शुरू किया तो हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं करेंगे? बोलें, ऐसी बात नहीं है। हमने स्टार्ट किया बिजनेस तो ओपनिंग कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पीरियड के एंड पे क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए हमारे पास। अब बिजनेस जो कंटिन्यू होगा तो फिर हमारे इस पीरियड के क्लोजिंग, मैं ईयर कह देता हूं आसानी के लिए, मंथ को भी छोड़ो, ईयर कह देता हूं। हमने पूरा साल बिजनेस किया, पूरा साल लेजर बनते रहे, साल के एंड लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। अब अगला साल जब शुरू होगा तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस क्या बनेंगे? गौर से सुनिए। हमने डेटर्स, हमने किसी को उधार पे चीजें बेची, वो हमारा डेटर कहलाता है, उसने हमारे पैसे देने, ठीक है। वो हमारा ईयर एंड पे डेटर था, उसने ईयर एंड पे हमें पैसे देने थे, ठीक है। उसने हमें पैसे नहीं दिए, ईयर एंड गुजर गया, उसने हमें पैसे नहीं दिए। अब ईयर एंड गया तो पैसे भी गए, अगले साल के स्टार्ट होते ही वो पैसे तो जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, हम क्लेम ही नहीं कर सकते। कर सकते हैं भाई, उसने हमारा हक था पैसे लेना, हमसे चीजें दी थी, जब तक ना दे हम कहेंगे ये हमारा डेटर है, हमारा रिसीवेबल है। हो सकता है ना दिसंबर के महीने में सेल की हो, उसने पैसे कहे हो 2 महीने में दे देगा, तो 31 दिसंबर तक तो नहीं दिए होंगे, तो 31 दिसंबर को तो वो डेटर है हमारा, तो क्लोजिंग डेट पे डेटर है, तो क्या अगले महीने में ओपनिंग में डेटर नहीं होगा? डेटर ही होगा। हमने किसी से उधार पे चीजें खरीदी नवंबर में, उसे कहा 3 महीने में पैसे देंगे, क्या 31 दिसंबर तक हम उसको पैसे दे चुके होंगे? नहीं। तो क्या अगला साल शुरू होते ही वो हमें कहेगा जाओ, साल गया तो पैसे भी माफ देने? लायबिलिटी है तो है, एसेट है तो है। जो फर्नीचर हम 31 दिसंबर की शाम को दुकान में छोड़ के गए होंगे, सुबह जब 1 जनवरी की सुबह अगले साल आए होंगे, तो क्या वो गायब होगा? नहीं, अनलेस के कोई सफाई ना कर जाए वहां से, तो वो चीजें पड़ी होंगी। जो स्टॉक हम 31 दिसंबर की शाम को छोड़ के गए थे, उसी को तो कहा था 1 साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनता है। तो जो स्टॉक हम छोड़ के गए 31 दिसंबर की शाम को,
यकम जनवरी की सुबह दुकान खोलेंगे तो सबसे पहले वही स्टॉक मुंह चढ़ा रहा होगा आगे से कि पहले मुझे बेचो। बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस जो हम निकाला करते थे वो बैलेंसेस आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, ठीक है, कैरिड डाउन हो जाते हैं। क्या मतलब? अगले पीरियड में चले जाते हैं। आपका डेटर क्लोजिंग पे था, वो आपके अगले साल के पहले दिन भी, इस साल के एंड पे जो डेटर है वो अगले साल के पहले दिन भी डेटर है, उसने पैसे नहीं दिए। इस साल के एंड पे क्रेडिटर है, आपकी लायबिलिटी है, तो अगले साल के पहले दिन भी लायबिलिटी है। इस साल के एंड पे आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, तो अगले साल के पहले दिन भी वो बैंक में आपके ही पड़े हैं पैसे। आप शाम को कैश की दराज में पैसे छोड़ के गए हैं, अगले दिन यकम जनवरी को आए हैं, तो वो कैश की दराज वाले पैसे भी आपके ही हैं। बात समझ रहे हैं ना? और अगले साल जो आप इस साल आपने सेल्स कर ली हैं, अगले साल वो सेल्स भी आपकी हैं। तो सही बोला, फिर गौर से बात सुने, वो बात गलत नहीं की उसने, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, लेकिन सही बात थी। सुनो, मैं फिर बात करता हूं, जो कैश आपकी दराज में रखा हुआ, मैं अज्यूम करता हूं 31 दिसंबर 18 है हमारा ईयर एंड, क्या मैं 31 दिसंबर बोल रहा हूं 18 में बोलता हूं साथ, ठीक है, 18 19 जरा बात समझ आएगी। 31 दिसंबर 18 की शाम को, अभी चोरी वोरी नहीं करानी, ठीक है, आग भी नहीं लगवानी, कुछ ऐसा नहीं करना, वो करेंगे इंशाल्लाह, आगे जाके लॉसेस पड़ेंगे, इस तरह के मामला करेंगे, फिलहाल पहले जरा नॉर्मल बात करें। 31 दिसंबर 18 की शाम को हम अपने कैश की दराज में 100 रुपया छोड़ के गए। यकम जनवरी 19 की सुबह आएंगे तो वो कैश अभी भी हमारा ही है ना। इसका मतलब क्लोजिंग कैश था 18 का, 19 का ओपनिंग कैश बन गया। हमारे बैंक के अंदर 10,000 रुपए पड़े थे 31 दिसंबर 18 की शाम को। यकम जनवरी 19 की सुबह क्या वो साथ वाले के बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे? नहीं। इसका मतलब 31 दिसंबर 18 की शाम को हमारे बैंक में जो पैसे पड़े थे वो यकम जनवरी 19 की सुबह भी हमारे ही हैं। वो 31 दिसंबर 18 पे क्लोजिंग था, तो यकम जनवरी 19 पे ओपनिंग बन गया, ठीक है। इसी तरह से डेटर्स हैं, इसी तरह से क्रेडिटर्स हैं, इसी तरह से स्टॉक है, इसी तरह से कैपिटल है, सही है ना। ओनर ने पैसे दिए हुए, कैपिटल है, साल के एंड पे भी वो कैपिटल था, अगले साल के शुरू में भी कैपिटल है। फर्क क्या होगा? साल के एंड पे क्लोजिंग है, ड्राइंग्स माइनस कर लेते हैं, प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, अगले साल यही ओपनिंग बनता है और अगले साल के प्रॉफिट्स ऐड करने हैं, अगले साल की ड्राइंग लेस करते हैं और फिर क्लोजिंग पे आते हैं। कुछ कहानी समझ आ रही थोड़ी थोड़ी? अब ये सारी चीजें आपने मानी कि क्लोजिंग अगले साल के ओपनिंग बन गए। इसी तरह से मैं बात करते करते बात कर रहा था कि हमारे इस साल 31 दिसंबर 18 की जो सेल्स हैं वो अगले साल 31 दिसंबर 19 वाले साल की भी सेल्स होंगी। लॉजिकल लगता है? नहीं। हम तो यूं कहते हैं इस साल में हमारी इतनी सेल्स हैं और आज तक हमारे इतने डेटर्स हैं, इस साल में हमारे इतनी बिजली की जो है वो खर्चा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, और आज तक मेरे पास बैंक में इतने पैसे पड़े हैं, इस साल में मेरे जो है वो इतने मुलाजमों को इतनी तनख्वाहें मैंने पे की हैं और आज तक मैंने बैंक को इतने पैसे देने हैं। बात कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क समझ आ रहा है? यही तो सारी कहानी थी। फॉर द ईयर और एज ऑन, सेल्स फॉर द ईयर, परचेजेस फॉर द ईयर, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, कैपिटल, लायबिलिटीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, एसेट्स एज ऑन। आज हमारे पास इतने पड़े हैं, अगले साल भी पड़े हैं, अगले साल के पहले दिन भी पड़े हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ चीजें ऐसी हुआ करेंगी जिनके क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बना करेंगे, कुछ चीजें ऐसी हुआ करेंगी जिनके क्लोजिंग बैलेंसेस अगले साल ओपनिंग बना करेंगे। और वो कौन से आइटम्स होंगे? वो होंगे बैलेंस शीट आइटम्स। कौन से आइटम्स? कैपिटल का क्लोजिंग मिसाल के तौर पे ये 18 है, 2018, ठीक है, तो जो कैपिटल क्लोजिंग है वो 19 में ओपनिंग कैपिटल बनेगा, ठीक है। फिर अगले साल का प्रॉफिट ऐड, अगले साल की ड्राइंग लेस, फिर अगले साल का क्लोजिंग। बात समझ आ रही है? ये जो लोन फ्रॉम बैंक है, अगर नहीं पे किया अगले साल के पहले दिन, ये उधर क्या था? क्लोजिंग। यहां पे क्या बन जाएगा? 19 में क्या बन जाएगा? ओपनिंग। ओपनिंग। ये क्रेडिटर्स ओपनिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा है, हमारा ही है, फर्नीचर ओपनिंग, डेटर ओपनिंग, कैश ओपनिंग, बैंक ओपनिंग, स्टॉक ओपनिंग, हर क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बना। लेकिन क्या सेल्स
ये फॉर द ईयर थी, मर गई, मिट्टी हो गई। परचेज एक्सपेंसेस, क्या वजह है, जरा गौर करना। सेल्स लेस एक्सपेंसेस, सेल्स इनकम्स लेस एक्सपेंस, इनकम्स लेस एक्सपेंसेस करके हमने क्या निकाला, ये नेट प्रॉफिट जरा बताना कहां चला गया। ये यहां से निकला और कैपिटल में जाके ऐड हो गया। यानी कि मैंने आपको कहा ये 1060 अगले साल का ओपनिंग बनेगा, तो वो प्रॉफिट तो इसी के अंदर आके शामिल नहीं हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी आइटम क्लोजिंग बैलेंस जो हम निकाल रहे थे वो अगले साल ओपनिंग नहीं बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है, आपने नोट किया, इनकम्स और एक्सपेंसेस। 5 ही हेड्स है ना, अकाउंटिंग के हेड्स 5 से ज्यादा नहीं है। आप इनकम 10 तरह की बोल दो, इनकम तो इनकम ही रहनी है। एक्सपेंस 50 तरह के नाम ले लो, एक्सपेंस की नेचर एक्सपेंस है। एसेट को 1000 एसेट्स बोल दो, एसेट तो एसेट ही रहना है। आगे सब क्लासिफिकेशन है, लायबिलिटीज है। तो अकाउंटिंग के हेड्स 5 ही हैं, इनकम्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स। चलो उलट क्या गया, जैसे पढ़ा था वैसे पढ़ लेते हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस और कैपिटल, ये 5 हेड्स ही हैं, इससे बाहर अकाउंटिंग नहीं है। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा, इनकम्स और एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट में क्या आएगा, कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट्स। ठीक हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम स्टेटमेंट के किसी भी आइटम का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल में ओपनिंग नहीं बना करेगा। याद रखेंगे उसकी वजह, इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स ने नेट होकर अपना रिजल्टेंट उठाकर कैपिटल में ऐड करवा दिया और इस स्टेटमेंट की मौत वाक़ हो गई। इसका मकसद फॉर द पीरियड, इसने ये प्रॉफिट निकाला, उठा के हमने ये प्रॉफिट ही निकाल के जब कैपिटल में ऐड कर दिया, तो यहां क्या बचा, फिर यहां कुछ भी नहीं बचा। तो अगले साल फिर नए सिरे से सेल्स निकलेंगी, वो सिर्फ उस साल की होंगी। परचेजेज आएंगी सिर्फ उस साल की, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, लटरम पटरम सारा कुछ फॉर द ईयर। अगले साल फिर प्रॉफिट निकलेगा, वो अगले साल के ओपनिंग कैपिटल में ऐड होगा, वो फिर उस साल का क्लोजिंग कैपिटल बनेगा, वो फिर उससे अगले साल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस हर साल 1 साल का ही बनेगा और बैलेंस शीट है ही एज ऑन। आज तक इतना कैपिटल में आ गया, पिछले 10 साल से बिजनेस चल रहा है, 10,000 रुपया उसने ओनर ने 1000 रुपया ओनर ने इन्वेस्ट किया था, 10 साल गुजरने के बाद वही 5000 हुआ खड़ा है। कैसे हुआ जी, वो हर साल प्रॉफिट आता है, कैपिटल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये एज ऑन है। ठीक है, कैश पैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं, बैंक में बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, एज ऑन। ये बात याद रहेगी। तो इनकम स्टेटमेंट की किसी भी आइटम का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग नहीं बना करेगा, क्योंकि उसने नेट प्रॉफिट निकलवाकर कैपिटल में ऐड करवा दिया, जबकि बैलेंस शीट के हर क्लोजिंग बैलेंस का ओपनिंग अगले साल जाया करेगा। ये बात समझ आ रही है? चल ठीक है, ये सिर्फ थी डिस्कशन, इसको अब लिख लें। इसको नोट करने के बजाय ना बस ये जुमला लिख लें, एक दिखाना जरा, इससे कोई सवाल हो सकता है। कल इंशाल्लाह बेसिक्स का लास्ट लेक्चर होगा और बीआरएस स्टार्ट कर देंगे जिंदगी रही तो। हाँ ये ठीक है मेरे ख्याल। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5.16 में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उससे पहले लिख लें जरा, जो बात मैंने कही वो लिख लें कि बैलेंस शीट के हर आइटम का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनेगा।
देखें जी, मैं आपके लिए कैपिटल का लेजर बनाने लगा हूं आज, और वो लेजर ये बनेगा सारा। कैसे? आपको पता है जब बैंक में अच्छा, ये बैंक और कैश बराबर नहीं है, ये आप लोग अगर सोचेंगे घर पे तो आप परेशान होंगे, इसलिए मैं तो कहने को कुछ भी कह दूंगा। मैं कह दूंगा जी उसने अपने घर की बिल्डिंग में ही बिजनेस शुरू किया, तो कुछ बिल्डिंग वो बिजनेस में लाया, कुछ कैश लाया, कुछ ऐसे ना मैच करने लग जाना कि 1000 का कैपिटल है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ, उसके लिए कि मैंने ज़रा कोई चीज़ आपको यहाँ पे समझानी है। तो 1250 इसको कर लें, अब मैंने 1000 कम करना है, इसको कर लें 200, इसको कर लें 100, 700 गए, और यहाँ पे भी 100 कर लें मिसाल के तौर पर। पूरा ही है जी? पूरा है जी? अब बोले हमें एक जैसे लग रहे हैं, हमें नहीं अच्छा लग रहा, तो इसको 120 करके 60 कर दें। मैंने कहा ये डाटा आपने नोट नहीं करना, जरूरत नहीं है, मैं कुछ समझा रहा था, ठीक है? अच्छा जी, कैपिटल जो लाया बिजनेस में, उसकी एंट्री क्या होती है जो कैपिटल लाया? अज्यूमिंग के बैंक में पैसे लाकर उसने बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कितने से? 1000 से। यहां पे आपने बैंक लिखा, यहां पे कैपिटल लिखा, और फिर कुछ चीजें डेबिट हुई होंगी, कुछ क्रेडिट हुई होंगी, और ये क्लोजिंग कितना आ रहा है? 1200। ये कुछ डेबिट्स और क्रेडिट्स मैंने लिखे हुए नजर आ रहे हैं? नजर आ रहे हैं ना? सारी ट्रांजैक्शन ना सामने आपकी, कुछ सेल्स हुई होंगी, कुछ डेटर्स को से पैसे आए होंगे, कुछ बिजली का बिल वगैरह कुछ ना खर्चे हुए होंगे, तो डेबिट्स और क्रेडिट्स होके क्लोजिंग ये आ रहा है। बैलेंसिंग, ये कैरी डाउन मैंने लिख दिया, कैरी डाउन कहते हैं हम क्लोजिंग को, क्लोजिंग ही लिख लें। कैरी डाउन का मतलब ये आगे चला गया, सीडी कैरी फॉरवर्ड भी लिखा जाता है। ये बैलेंस उठा के आगे ले जाएं, कहाँ ले जाएं? ट्रायल में ही जाते हैं जाहिर से। यहाँ से सारे लेजर, सारे बैलेंसेस कहाँ जाते हैं? लेजर के सारे बैलेंसेस उठ के कहाँ जाते हैं? तो ये कहते हैं जी इसको कैरी डाउन, इसको ले जाओ ट्रायल में, उठा के ले जाओ ट्रायल में, ठीक है? ऐसे ही फर्नीचर कितना हो गया? 100 हो गया। हमने लेट से फर्नीचर खरीदा था, वो खरीदा, डेबिट हुआ फिर, और कुछ डेबिट क्रेडिट तो नहीं हुआ, यही क्लोजिंग में पड़ा हुआ है। और इसी तरह से क्रेडिटर का हिसाब भी होता था, कुछ कैश में हमने परचेज की होंगी, कुछ क्रेडिट पे की होंगी, आ रही हैं 300 की, ठीक है? या शायद 300 की थी, 60 रुपये पे कर दिए होंगे, बकाया सारे पेबल हैं, वट एवर इज द केस, ठीक है? होगी कहानी खत्म। क्लोजिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, बोलो क्लोजिंग आ गया, सबका क्लोजिंग निकल आया। कैपिटल का क्लोजिंग मैंने नहीं निकालना अब मैंने रुक जाना है। आज मैंने रुक जाना है, और रुक के मैंने क्या करना है? मैंने इसके अंदर प्रॉफिट को ऐड करना है, ड्राइंग्स को लेस करना है। इसी लेजर में कोशिश करते हैं। ड्राइंग्स क्या है? नहीं, एक्सपेंस कभी ना कहना, कॉन्ट्रा कैपिटल। चलो छोड़ो, ड्राइंग्स यहां पे देखो क्या हो रही हैं? माइनस। कैपिटल में से ड्राइंग्स को क्या करना है? माइनस। कैपिटल की नेचर क्या है? अगर इसमें कुछ ऐड करना हो तो क्या करते हैं, और अगर इसमें कुछ लेस करना हो तो क्या करते हैं? बात समझ आ रही है? कुछ अगर कैपिटल में कुछ ऐड करना हो तो कहां करते हैं? क्रेडिट। अगर कैपिटल में से कुछ लेस करना है तो वो छोड़ो, क्रेडिटर का तो पता है, परेशान हो रहे हो। क्रेडिटर जब बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिटर जब बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिट। और जब पेमेंट करते हैं तो क्या हो रहे हैं? डेबिट। तो ऐसे ही है ना क्रेडिट नेचर का। डेबिट नेचर का अकाउंट जब जब बढ़ेगा डेबिट होगा, जब जब कम होगा क्रेडिट होगा। और क्रेडिट नेचर का अकाउंट जब जब बढ़ेगा क्रेडिट होगा, जब जब कम होगा डेबिट होगा। तो कैपिटल अकाउंट अगर मैं कहूं बना दो, ये सारा अकाउंट ही है, ये ओपनिंग से क्लोजिंग का सफर लेजर में बता दो, तो कैसे हम बनाएंगे इसको? हम कहेंगे जी हमारे पास ओपनिंग में, या चलो इस साल में 1000 पड़ा था, ये घर से लाया होना, फिर साल पूरे में थोड़े थोड़े करके 150 रुपया घर निकाल के भी ले गया कैपिटल से, ठीक है? तो हमने कहा जी इसको कैपिटल में से कम करना है। अब कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, बढ़ना क्रेडिट, तो कम होना डेबिट। कितने से? 150 से हमने यहां पे लिख दिया ड्राइंग्स, ठीक है? प्रॉफिट क्या हो रहा है? ऐड। कैपिटल क्या है? कौन सी नेचर का अकाउंट है? क्रेडिट का। अगर इसमें कोई चीज ऐड हो रही है तो किस तरफ आएगी? नेट प्रॉफिट। कितना?
210। अब मुझे बताएं हैवियर साइड कौन सी है? क्रेडिट कितनी है? 1210 और 1210, ठीक है। कैरी डाउन बैलेंसिंग बताओ कितना आ गया? 1000। तो ये वही बात 60, सॉरी ये वही बात नहीं लिखी हुई, आप देखें जरा, वही बात स्टेटमेंट फॉर्म में लिखी थी, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करो, ड्राइंग्स लेस करो, क्लोजिंग आ जाएगा। ये भी वही लिखा हुआ है, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करो, ड्राइंग्स लेस करो, क्लोजिंग आ जाएगा। तो सेम ही है ना, देख लो और बोलो समझ आ रही है? अच्छा, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था, मैं आपको जरा समझा लूं। ये क्लोजिंग 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 क्लोजिंग, 4 क्लोजिंग है, इनमें से 2 डेबिट नेचर के मैंने अकाउंट रखे, 2 क्रेडिट नेचर के अकाउंट रखे, ठीक है। चलो 1-2 वैसे बरकत के लिए ये भी रख लेते हैं। सेल्स कितनी है टोटल? 500। कैरी डाउन जी, हाँ जी बिल्कुल समझ गया, परचेज कर देते। कैरी डाउन बैलेंसिंग क्यों इन्होंने बोला जी? ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, क्लोजिंग तो हमेशा क्रेडिट के हैवियर होने की वजह से आता है डेबिट साइड पे। बोलें जी कितना? 500। और एक कोई एक्सपेंस ले लें जरा, डेबिट नेचर का अकाउंट भी सामने आ जाए। कौन सा? रेंट एक्सपेंस ले लें, रेंट एक्सपेंस जी। कैरी डाउन बता दें, वही बैलेंस नजर आ रहा है कितना? ये बस फर्जी डाटा, क्वेश्चन तो मैं सामने ला ही नहीं सका, फर्जी डाटा है सारा, ठीक है। ये 2018 के अंदर लेट्स से कुछ एक है, सारे नहीं है, कुछ एक मैंने लेजर्स बनाए, इन लेजर से ट्रायल बना होगा, ठीक है ना। ये क्लोजिंग बैंक ट्रायल में गया होगा, वहां से उठ के एसेट्स में आ रहा है, देखते जाओ। ये क्लोजिंग फर्नीचर ट्रायल में गया होगा, ट्रायल से उठ के बैलेंस शीट में आ रहा है। ये क्लोजिंग क्रेडिटर यहां से ट्रायल में गया होगा और ट्रायल से उठ के, आपको बनाना आता है ना प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ये ट्रायल से ही बनाना आता है ना आपको, ठीक है। ऐसे ही ये कैपिटल हमने ट्रायल में डायरेक्ट फेंका ही, ट्रायल में ये लिख दिया था, 1000 लिखा हुआ था, हमने ये वर्किंग यहाँ पे शो कर दी। और क्लोजिंग ये जो है ट्रायल में, चलो सो आप छोड़ोगे, आपको तो ये बैलेंस शीट के अंदर ही चला जाएगा डायरेक्ट। बहरहाल ये सब के सब क्लोजिंग्स हैं। ये सेल्स यहां से उठ के कहां गया होता? ट्रायल में। अब सेल आइटम कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस का, यहां पे आ गया ट्रायल से उठ के। सारे क्लोजिंग बैलेंसेस कहां चले गए थे? ये 35 का ट्रायल में एक्सपेंस गया होगा, वहां से उठ के प्रॉफिट एंड लॉस में, सब के सब क्लोजिंग में चले गए। 2018 खत्म हो गया, 2018 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, उससे नेट प्रॉफिट निकल के आगे कैपिटल में ऐड हो गया, बैलेंस शीट बन गई, टैली हो गई, बात खत्म। मसला क्या है? मसला है 2019 भी तो आना है, बिजनेस तो चल रहा है। तो 2019 आया तो अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम 2019 में क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाना है। क्लोजिंग बैलेंसेस को, क्या इसके कोई क्लोजिंग बैलेंस बचा है? नहीं बचा भाई, इसका जो बैलेंस था वो उठ के कहां चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस, बस खत्म, 1 साल में उसकी जिंदगी खत्म हो गई, वो फॉर द ईयर था, उसका जो रिजल्ट था वो कैपिटल में ऐड हो चुका है। इसलिए इधर देखें, चले पहले तरतीब से चलते हैं। 2019 आया, 2019 में बैंक का अकाउंट, सिर्फ छोटी सी बात समझानी, इससे पूरा लेक्चर लग गया आज, लेकिन सारी जिंदगी काम आने वाली जी। किसकी समझ नहीं आई? किसकी बेटा? इसकी। तो ये यहां से शुरू हो रहा है काम, यहां से शुरू हो रहा है। स्पेसिफिक किया करो क्वेश्चन प्लीज। किस तरह आई है? उस वक्त आप सो गए थे, मैंने कहा कुछ डेबिट्स पड़े होंगे, कुछ क्रेडिट्स पड़े होंगे, और क्लोजिंग ये आया होगा। मैंने ये नहीं कहा कि ये सब कुछ हुआ। ये कैपिटल आया, कुछ सेल्स बैंक में गई 200, कुछ डेटर से पैसे आए लेट से 500, कुछ एक्सपेंसेस पे किए हमने, सो रहे थे आप, 450, कितना बना देखना जरा, ये 1700 हो गया, उसमें से 1650 और 1250। अब ठीक है, देखो क्या हुआ है, क्या हुआ है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा फर्जी डाटा है, मैंने तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं ना ली, तो एक फर्जी डाटा लिया था, पहले यहां से चला था और बात मजा आ गया, चलता ही गया आगे। कुछ बैलेंसेस लिए, क्लोजिंग ऐसे ही कि ये चीजें इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस शीट में आती हैं,
फिर दिल किया इन्हीं से ही समझा दूं एक अगला पॉइंट, सवाल सामने रखा फिर भी कहा छोड़ो। तो एक फर्जी डाटा है बेटा, मैंने कहा ओपनिंग कोई नहीं था, इसी साल में आया कैपिटल, फिर ऐसे कुछ डेबिट्स हुए होंगे कुछ क्रेडिट्स हुए होंगे और ये क्लोजिंग है। ऐसे ही मैंने कहा ये फर्नीचर खरीदा, ठीक है, बे एक्सपेंसेस कैश से खरीद लिया होगा, आपको जी नहीं फर्नीचर भी दिखाओ मुझे, ये लो फर्नीचर, फिर तो सारी ट्रांजेक्शन में करने लग जाऊं, ये 350, अब ठीक है ये बैंक। तो ये असल में ये हुआ पड़ा है, मैंने सिर्फ फर्जी डाटा लिया। अब समझो, फर्नीचर 100 का आया, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं और यही क्लोजिंग। क्रेडिटर भी कुछ हुआ होगा, परचेजेस खरीदी होंगी उधार पे, परचेज डेबिट क्रेडिट हुआ होगा, कुछ पेमेंट हुई होगी, क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट हुआ होगा, ये क्लोजिंग आ रहा है। बस मैंने कहा क्लोजिंग आ रहा है, मान जाओ, बस समझ नहीं आ रहा है, मान लेते, चलो मान लेते हैं, अभी मेरा पसीना निकल आया तो मैं चलो मान लेते हैं, ठीक है। ओके सुनो, पॉइंट ये नहीं है कि तुम इसको समझो, ये तुम लोगों को आता है बेटा। ये सवाल तो तुमने नींद से भी उठा के कोई कहे ना कि इस साल में बिजनेस स्टार्टेड, तुमको बस छोड़ दो, पीछे हट जाओ तुम, बिजनेस स्टार्टेड तो मैं जानू, मेरा काम जान, बिजनेस स्टार्टेड का मसला ही कोई नहीं है, बिजनेस स्टार्टेड तो यहीं से होता है। ऐसे लेजर बनाओगे, क्लोजिंग से ट्रायल बनाओगे, आप ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बना दोगे, ठीक है। मसला कहां पे है, जो बात अभी तक नहीं की हुई, वो मसला है कि आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था पिछले साल और क्लोज हो गया था, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना के घर आके सो गए थे, आपको ये नहीं पता था कि सुबह उठना है तो 2019 आ जाना है। अब 2019 आ गया है, मैं ये कह रहा हूं कि अब सारे क्लोजिंग बैलेंसेस ओपनिंग बनेंगे, क्या सारे बनेंगे या कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, तो ये बात कर रहा था। तो भाई टूर्नामेंट से वापस आओ ना, अभी तक तुम वहीं पे हो, ठीक है। अब देखो, मैंने आपसे कहा इनकम स्टेटमेंट के किसी भी आइटम का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल ओपनिंग नहीं बनता। पहले बात तो ये लिख लो, उर्दू में लिखो, इनकम स्टेटमेंट के किसी भी आइटम का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग नहीं बनता। भाई सही है, इनकम स्टेटमेंट के किसी भी आइटम का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग नहीं बनता। ठीक हो गया। अच्छा, इसके आगे वजह लिखनी नहीं है आपको, मैं बताने लगा हूं फिर भी। इनकम स्टेटमेंट के किसी भी आइटम का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग नहीं बनता। इधर देखो खान साहब, इधर सिर्फ सेल और रेंट एक्सपेंस आ रहा है, परचेज कहां गया, बोलो सैलरी कहां गया, बोलो बोलो यूटिलिटी कहां गया। तो मैंने वैसे ही 2-4 एग्जांपल्स लिए हैं ऐसे डाटा लिए कुछ समझाने के लिए। बहरहाल भाई, इनकम स्टेटमेंट के क्लोजिंग का ओपनिंग क्यों नहीं बनता, क्योंकि वो अपना नेट में जो आंसर है वो जो निकलता है उसको जाके कैपिटल में ऐड करवा देता है। अगले साल वो फिर कोरे का कोरा ही होता है, क्योंकि उसमें जो था वो निकल के कैपिटल में ऐड हो गया। क्या था, सेल्स थी, एक्सपेंसेस थे, भाई वो कुछ नहीं रहा, उनका नेट एक आंसर आया था, वो भी कहां रहा, वो भी निकल के चला गया कैपिटल में। तो ये खाली खुली हो गया। अगले साल फिर मुंह उठा के खड़ा होगा, फिर नई सेल्स आएंगी, नई परचेजेस आएंगी, नया रेंट आएगा, नई सैलरी आएगी, सब कुछ नया आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के, इनकम स्टेटमेंट के किसी भी आइटम के क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग, आप कहोगे क्लोजिंग स्टॉक भी तो आ रहा है यहां पे, नहीं यहां पे आ रहा, क्लोजिंग स्टॉक यहां पे है ही नहीं, ये तो निकला है यहां से निकाल के हमने इसको क्या बनाया, बैलेंस शीट का आइटम, तभी तो एक साल का क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बना था। तो कभी भी इनकम स्टेटमेंट के किसी आइटम का क्लोजिंग ओपनिंग नहीं बनेगा। बात समझ आ गई। अगली लाइन भी, अच्छा चले इसका मतलब, बल्कि अगली लाइन भी लिखे, लेकिन बैलेंस शीट के हर आइटम का क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग है तो ठीक है ना। देखो एक बात सुन लो, क्रेडिटर, जब क्रेडिटर का लेजर या डेटर का लेजर नील बैलेंस देता था, क्या हम उसको ट्रायल में लेके जाते थे? क्या ट्रायल में जाता नहीं था तो क्या वहां से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में आता था? तो डेटर क्रेडिटर का बैलेंस अगर नील है तो वो तो बैलेंस शीट में होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए सवाल सिर्फ उन्हीं की बात का हो रहा है कि जो हैं क्लोजिंग में पड़े हुए। तो लिखो, बैलेंस शीट के हर आइटम का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल ओपनिंग बनेगा। बैलेंस शीट के हर आइटम का क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं सिखाता हूं, ठीक हो गया। तो ये डिसाइड हो गया, इनकम स्टेटमेंट किसी आइटम का क्लोजिंग ओपनिंग
नहीं बनेगा, और बैलेंस शीट के हर आइटम का क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा। अब सुनो जरा, वो जो मैंने आपके साथ बैलेंसिंग ऑफ लेजर के अंदर थोड़ी सी मेहनत की थी, आपको एक टेबल सब थोड़ा सा बनाया था जिसमें लिखा था कि डेबिट बैलेंस तब आता है जब डेबिट साइड इज हैवियर। तो बैलेंस कौन सा है? वो डेबिट। लेकिन लेजर को सिर्फ बैलेंस करने के लिए हम उसे किस तरफ लिख देते हैं? क्रेडिट। ठीक है ना? अब बैंक का क्लोजिंग कौन सा है? डेबिट बैलेंस है, लिखा किस तरफ हुआ है? लेकिन जब ट्रायल में गया था तो ये कौन सा बैलेंस बन गया? यानी दरअसल ये बैलेंस कौन सा है? अब देखो 19 के अंदर अगर बैंक होगा, यही बिजनेस चल रहा है, तो बैंक कहेगा ओपनिंग बैलेंस मेरे पास पड़ा है 1250। ठीक है, इसको ब्रॉड डाउन भी कहते हैं। ब्रॉड डाउन वो क्या था? कैरिड डाउन, कैरिड फॉरवर्ड, ये ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, वो आगे ले गए थे, अब आगे पहुंच के कह रहे हैं आ गया। ठीक है ना? तो ये ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब इस साल के अंदर फिर डेबिट्स होंगे, क्रेडिट्स होंगे। अब वो कैसे आना है खान साहब? डेबिट्स क्रेडिट्स होंगे। अब वो सवाल करेंगे ना, पूरा कल पूरा सवाल करवाऊंगा ऐसा, जो 2 साल पे मुहित होगा। अभी तो सिर्फ आपका जहन बनाया। जो क्लोजिंग था बैंक, वो क्लोजिंग जब ओपनिंग बनेगा तो अपने नॉर्म पे आ जाएगा। दरअसल बैलेंस डेबिट ही था ना, वो तो बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ था, अब अपनी नेचर पे, अपने नॉर्म पे वापस आ गया। बैंक का लेजर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर क्या है बताओ? नहीं है क्या? एसेट है ना। एसेट का बैलेंस होना ही कौन सा चाहिए? अगर एसेट है तो बैलेंस होना ही कौन सा चाहिए? डेबिट। लिखा क्रेडिट में चाहे हुआ था, वो क्लोजिंग था बैलेंस करने के लिए। जब 19 में आएंगे, दुकान खोलेंगे, फर्नीचर सामने पड़ा होगा। वो कल 31 दिसंबर 18 की शाम को, कल जाते हुए हम उसको क्लोजिंग कह के घर गए थे। सुबह जब आके 1 जनवरी को दरवाजा खोला तो उसने कहा मैं तो ओपनिंग हो गया हूं, मैं तो क्लोजिंग नहीं रहा, मैं तो ओपनिंग हो गया हूं। अब ओपनिंग है तो फिर इसकी असल में इसकी नेचर कौन सी है? डेबिट। याद करो ट्रायल में जब ये गया था तो किस तरफ नजर आया था? ठीक है, तो फिर 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 19, ये 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 18 क्लोजिंग, 1 जनवरी 19 पे क्या बन गया? ओपनिंग। ब्रॉड डाउन लिखो, ब्रॉड फॉरवर्ड लिखो, ओपनिंग लिखो, जो मर्जी लिख लो। ओपनिंग लिख लो, चलो पहला दिन ओपनिंग बैलेंस। फर्नीचर क्लोजिंग, क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग डेबिट साइड पे वापस आ गया। कितना? मजीद को फर्नीचर खरीदो तो डेबिट होगा, कोई रिटर्न करो तो क्रेडिट होगा। जब फिक्स एसेट का टॉपिक पढ़ेंगे अलग से 15 दिन लगा के, तो फिर एसेट खरीदेंगे भी सही, बेचेंगे भी सही। पहले से चल रहा होगा काम, खरीदेंगे भी सही, बेचेंगे भी सही, बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, और फिर इस तरह से काम चलेगा आगे। आगे चले, नेक्स्ट देखें कौन सा लेजर आ रहा है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस देखो 240। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। लिखा किस तरह हुआ है? बैलेंस। लेजर को बैलेंस करने के लिए इधर लिखा हुआ है, लेकिन ये गया किधर था ट्रायल में? क्रेडिट साइड पे गया था, मतलब बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। अब जब 18 का क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा, ये क्या है? लायबिलिटी है ना। 18 की शाम को एक बंदे के पैसे देने थे, तो 1 जनवरी की सुबह 19 की सुबह आकर भी उसके पैसे देने ही है, तो वो लायबिलिटी है। अब ओपनिंग जब आएगा तो वो अपनी नॉर्म पे वापस चला जाएगा। लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट है। तो ब्रॉड डाउन बोलो, कुछ कुछ समझ आ रही है? क्वेश्चन फुल फ्लैज इसका होमवर्क भी नहीं देता। ये बात सिर्फ सोचने की हद तक जहन में रखनी है, आज सोचते रहना है कि हाँ कौन कौन सी चीज। कैपिटल भी ऐसे ही, ये क्लोजिंग नजर आ रहा है, ओपनिंग बन जाएगा, ओपनिंग इस तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? लेकिन ये देखते जाओ, सॉरी 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 सॉरी, इधर देखो, सेल्स किसको मसला है वो जा सकता है। तुम्हें मसला है ना? तुम्हें मसला हुआ ना? हाँ तुमने बोला ना, ये व्हाइट शर्ट के साथ वाले। हाँ फिर बंदा लब के देनी थे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा, कुर्बानियां, वाओ। सारी क्लास को ही बाहर निकाल देता हूं मैं ऐसे जालों को, पूरी लाइन जिस पे शक हो तो कोई मसला नहीं मुझे, 1 क्या और 4 क्या और 10 क्या। अच्छा ओके, सुने 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 सुने, सेल्स का भी तो क्लोजिंग था। बैलेंस कौन सा? चलो क्लोजिंग तो था ना, ऐसा तो ना, अगर बात तो पूरी करने दो। ठीक है, छुट्टी का टाइम हो गया आपका, मुझे लग रहा है पता जी। सेल्स
कभी क्लोजिंग बैलेंस था, कौन सा क्लोजिंग था ये, डेबिट बैलेंस था क्रेडिट था, लिखा डेबिट पे हुआ था, वहां से ट्रायल में भी तो गया था, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस था, ट्रायल में क्रेडिट साइड पे नजर आया था, तो अब यहां पे डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे ओपनिंग आएगा, आएगा ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, वहां से ट्रायल से उठ के कहां गया था, बैलेंस शीट में नहीं आया था, इनकम स्टेटमेंट में गया था। ये 500 यहां से नेट का सोल्यूशन अपना देके, नेट का जो रिजल्टेंट था देके, इसने कहा था चलो बस मैं जा रहा हूं अल्लाह हाफिज। हमने कहा तुम क्या जा रहे हो, तुम्हारा रिजल्टेंट भी नहीं मिलेगा अगली बार तुम्हें, ये भी कहां चला गया, कैपिटल में ऐड हो गया। तो कोई ओपनिंग नहीं, नेवर नेवर एवर किसी इनकम का, प्लीज बताता हूं, किसी इनकम का, किसी एक्सपेंस का क्लोजिंग कभी भी ओपनिंग नहीं होगा। परचेजेस का लेजर, परचेजेस का लेजर कभी भी ओपनिंग नहीं आएगा। आप कहोगे तो स्टॉक क्या है, वो अनसोल्ड था, हमने निकाल के स्टॉक बना लिया था, ठीक है। अगले साल की परचेजेस अलग आई थी, क्लोजिंग अलग आया था, क्लोजिंग ओपनिंग बना था, परचेजेस फिर नए सिरे से रिकॉर्ड हुई थी। अभी सबर के बैग मत बंद करो, जाएं जी जिसकी क्लास है जाएं। ये बात समझ आ गई, क्लोजिंग बन गए अगले साल ओपनिंग, लेकिन सिर्फ कौन से, जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, जो इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स हैं, उनका क्लोजिंग ओपनिंग, क्योंकि वो प्रॉफिट नेट कैलकुलेट होके चला जाता है कैपिटल में। बस ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल बैलेंस डेबिट था, वो बैलेंसिंग के लिए क्लोजिंग में हम क्रेडिट साइड पे लिखे हुए थे, हमने लेजर में उसको नॉर्मल साइड पे शो भी किया था। जब क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा तो ऐसे ही वो अपनी नॉर्मल नेचर पे वापस आ जाएगा। बात समझ आ गई है? अच्छा, अब आपने करना क्या है, अच्छा सुने ना, टेस्ट है तो क्या हो गया, ये 5.12 आप लोगों ने कर लेना है, बस एक ही होमवर्क, जरा रिवीजन भी हो जाए।